डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है इज़ वोकेशनल एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एट 6th क्लास ऑनवर्ड्स। जैसे कि चर्चा चल रही है सरकारों में कि 6th क्लास से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन पहले 10th के बाद स्टार्ट होती थी, लेकिन इसका थोड़ा सा कैरियर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है अगर 6th क्लास से ऑनवर्ड्स हमारे थोड़े थोड़े जो लेसन्स है बच्चों को पढ़ाए जाएंगे किस तरह से, क्योंकि जो बच्चा उसकी तरफ इंटरेस्टेड होगा तो उसका इंटरेस्ट पहले से ही उसके लिए बन जाएगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है सब कुछ। तो आज इसी के बारे में हमने ये टॉपिक लिखा है, ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ क्लियर करने की स्टूडेंट्स कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू कर लेते हैं। नो डाउट एजुकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो सबको पता है, कोई इसमें शक नहीं है कि एजुकेशन है, शिक्षा है, ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी आज के समय में हो चुका है कि स्टूडेंट के लिए वोकेशनल के स्किल्स हैं वो डेवलप किए जाएं अर्ली एज के, क्योंकि अर्ली एज के ऊपर बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत ज़्यादा उसकी सीखने की पावर होती है। मेकिंग इट कंपल्सरी, या फिर इसको ज़रूरी बना दिया जाए सब्जेक्ट को, या फिर इसको एज ए हम चॉइस ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों के लिए क्या ये ज़रूरी है। फ्रॉम द क्लास ऑफ 6 ऑनवर्ड, 6 क्लास से ही क्या ये शुरू किया जा सकता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। हेयर आर सम पॉइंट्स टू कंसिडर दिस टॉपिक। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइवर्स इंटरेस्ट। तो डाइवर्स इंटरेस्ट होता है बच्चों के अंदर जो दिलचस्पियाँ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। एंड एबिलिटीज़, उनकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। आर इन मोस्ट स्टूडेंट्स, सभी बच्चों की हम बात कर रहे हैं, किसी में कोई इंटरेस्ट होता है, किसी में कोई एबिलिटी होती है, कोई कैलिबर होता है। कोई भी बच्चा किसी खास सब्जेक्ट में मास्टर होता है, उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। वाइल सम में एक्सेल इन वोकेशनल स्किल। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद जब उनको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है तो बहुत अच्छा कर पाते हैं वो। तो उनके बीच जो गॉड गिफ्टेड वोकेशनल स्किल्स और ITI स्किल्स भी जिसे हम बोल जाते हैं, वोकेशनल स्किल का मतलब होता है ITI स्किल्स, क्योंकि आगे जाके बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए उसको पहले से ज़मीन है वो तैयार हो जाती है। अदर्स हैव में डिफरेंट स्ट्रेंथ। कई और दूसरे बच्चों की बात करें तो उनमें अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, एकेडमिक एबिलिटीज़ जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उनका बहुत अच्छे वो परफॉर्म करते हैं वहाँ से। टू क्रिएटिव एरियाज़ और सब्जेक्ट, स्पेशली कुछ एरियाज़ पे, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट में वो इतने अच्छे होते हैं कि बहुत अच्छी एबिलिटी होती है उनकी उस चीज़ को कर गुजरने की। नंबर 2 है इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या ये ज़रूरी है, प्रोवाइड होता है किसी चीज़ को मुहैया करवाया जाना। अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा मौके दिए जाएं फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड डेवलप देयर इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, कि उनमें डेवलप कर दिए जाएं। इंडिविजुअल होता है व्यक्तित्व रूप से जो उनके टैलेंट है, जो उनको अपने बाय बर्थ मिले हैं, उनके खून में है टैलेंट है, जो वो इंडिविजुअल टैलेंट है उसको डेवलप किया जाए। एंड उनकी जो दिलचस्पियाँ हैं उनको इन्हेंस किया जाए, उनको बढ़ा चढ़ा के बच्चों को उसके बारे में खुल के बताया जाए। नंबर 3 है बैलेंस्ड एजुकेशन इज़ नेसेसरी ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक इंक्लूड्स एकेडमिक सब्जेक्ट, vocational skills, physical education, art and social welfare activities, problem solving thinking in critical situations. These are valuable in any career path. जो ये ख़ास बातें मैंने आपको ये बताई हैं, तो कोई भी कैरियर आपने ज़िंदगी में चुनना है तो सब में आपके काम आने वाली कौन कौन सी। बैलेंस्ड एजुकेशन होता है जिसमें सिर्फ पढ़ाई ही ना की जाए, बच्चों को ओवरऑल उसका डेवलपमेंट किया जाए। ये नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का विकास हो, लाइक इंक्लूड एकेडमिक सब्जेक्ट के में भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। वोकेशनल स्किल्स है, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो उसमें बेटर कर पाए। फिज़िकल एजुकेशन है, कई बच्चे खेलों में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आर्ट, कोई बच्चे आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उनको कोई भी चीज़ आप बनानी दे दो, 1 मिनटों में वो आर्ट की कोई भी सीनरी वगैरह बना के तैयार कर देते हैं। तो ये सारे आर्ट जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में कई बच्चों का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन,
कोई भी ज़िंदगी है सबके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, सबके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें ज़रूर आती है स्टूडेंट्स। तो क्रिटिकल सिचुएशन जो ज़िंदगी में आ जाती हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, उसके बारे में कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको क्रिटिकल सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो माइंड सेट है, ये भी बच्चों का स्कूल में ही डेवलप होता है। देयर आर वैल्यूएबल इन एनी कैरियर पाथ। तो ये सारी क्वालिटीज़ है बच्चे में होनी चाहिए, जिससे उनका जो कैरियर है आगे आने वाला, जिसमें इन्होंने अपनी अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली चलानी है, अपनी जो टारगेट है वो सेट करने हैं, तो सभी ये वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं। नंबर 4, अर्ली स्पेशलाइजेशन में लिमिट ऑप्शन एट द यंग एज। तो अर्ली स्पेशलाइजेशन होता है जब भी बच्चा छोटा होता है, तो उसको किसी भी चीज़ में स्पेसिफिक बना देना, में लिमिट ऑप्शन। तो इससे जो ऑप्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन अगर स्कूलों में ये वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी यंग एज के ऊपर ही, टू डिसाइड फ्यूचर कैरियर ऑप्शन, तो बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उनका कैरियर ऑप्शन, उन्होंने आगे बड़े होकर क्या बनना है, तो ये सारा कुछ डिसाइड हो सकता है। एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यूचर कैरियर पाथ, उनको अपने आने वाले कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दी जा सकती है। इंडिविजुअल चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट विद लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो इंडिविजुअल चॉइस भी कई जगह पे मैटर करती है कि बच्चों की अपनी मर्ज़ी क्या है। बच्चों की अपनी मर्ज़ी इतना मैटर नहीं करती है जितनी स्कूलिंग एजुकेशन मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को देख के बच्चे सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो मेक चॉइसेस, तो यहाँ पे चॉइसेस बनती हैं बेस्ड देयर इंटरेस्ट। चॉइस किस बेस पे बनती है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, उनके टीचर उनको कैसे मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई तक मतलब रखते हैं, उनको कोई आगे का बच्चों का नहीं होता, लेकिन कुछ टीचर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, तो कई बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती है ऐसे टीचर के कंटेक्ट में आने। तो मोटिवेशन उनको अच्छी तरह से देनी, ये सब कुछ है स्कूलिंग एजुकेशन में पॉसिबल हो पाता है। इन द लास्ट वी कैन से, तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, के जो वोकेशनल जो ITI टाइप की जो ट्रेनिंग है कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, इसके बजाय कि इसको कंपलसरी बनाया जाए, कंपलसरी इसको ना बनाया जाए, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। इसका ज़्यादा फ़ायदा कहाँ होने वाला है, टू प्रोवाइड ए रेंज ऑफ वोकेशनल ऑप्शंस। तो बच्चों को वो जो वोकेशनल ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करवाए जाए, रेंज दी जाए उनको, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे वोकेशनल में ITI में अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके टीचर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मौके दिए जा सकते हैं फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर एबिलिटी, कि वो अपनी एबिलिटी है, अपनी योग्यता है, उसको एक्सप्लोर कर सके, एंड डिवेल्प दीज स्किल्स, और इन स्किल्स को डेवलप कर सके अपने अपने अंदर जो उनकी कला है वॉल्यूंट्री। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ऑफरिंग वोकेशनल कोर्सेज एज इलेक्टिव। तो ये किस तरह से संभव हो सकता है, अचीव किया जा सकता है वोकेशनल कोर्सेज एज इलेक्टिव। इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जो हम चॉइस के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो कंपलसरी सब्जेक्ट में नहीं काउंट होता है, स्टूडेंट्स को पता है। तो इलेक्टिव के तौर पे बच्चों को ये प्रोवाइड करवाए जाएँ, इसकी बजाय कि इसको नेसेसरी कर दिया जाए। इस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप विद लोकल इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ पार्टनरशिप है जो वो इस्टेब्लिश किया जाए, विकसित किया जाए, एंड प्रोवाइडिंग कैरियर काउंसलिंग टाइमली टू हेल्प स्टूडेंट। तो समय समय पे बच्चों के यहाँ पे सेमिनार करवाए जाए, उनको काउंसलिंग दी जाए कि वोकेशनल की क्या है, उनके कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है, या उनकी स्टडी के लिए कौन सी चीज़ है वो अच्छी हो सकती है। ये काउंसलिंग टाइमली टू टाइमली होनी चाहिए। हेल्प स्टूडेंट, जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। मेक इन्फॉर्म्ड फुल डिसीजन, कि वो अपना डिसीजन लेने में, फुल डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लेने में इस चीज़ के लायक हो जाएं। अबाउट देयर ब्राइट फ्यूचर, वो अपने जो फ्यूचर है, सुनहरा भविष्य है, उसको रच सकें। बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग कैलिबर, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना सीखने का एक कैलिबर होता है, अपना एक ढंग होता है, एक कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट थिंकिंग होती है, हर एक बच्चे की सोच की शक्ति है वो अलग होती है। एंड स्पीकिंग स्किल्स, कुछ बच्चे भाषण वगैरह बहुत अच्छा दे लेते हैं, कोई बच्चा जो स्टेज को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। डिफरेंट एम्बिशंस होती हैं बच्चों की, अलग अलग बच्चे स्कूल में, अगर एक क्लास में 25 या 30 बच्चे हैं तो 25-30 बच्चों में से 25-30 की अपनी अपनी एम्बिशंस होती हैं कि बड़े होके क्या बनना है फॉर हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए। डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ होती है, कई बच्चे फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो वी कैन से स्टूडेंट्स आर एट अर्ली स्टेजेस
क्योंकि बहुत ही छोटी एज में, जैसे हम 6 क्लास से ये बात कर रहे हैं टॉपिक में, तो यहाँ पे अगर बच्चे को अच्छी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, लाइक एक गार्डन, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं एक गार्डन की तरह होते हैं। गार्डन में सभी तरह के फूल और फल पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ऐसी तरह से बच्चे हैं जो स्कूल में, वो भी एक तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स ही होते हैं। एंड दे नीड प्रॉपर गाइडेंस, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है ऑफ देयर स्टडी, अपनी पढ़ाई के लिए। ऑफ देयर स्टडी एक्सपर्ट, उनके जो स्टडी एक्सपर्ट्स हैं उनको हर टाइम साथ की ज़रूरत होती है। एंड वेरी कैपेबल टीचर्स की भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे उनका जो कैरियर है आने वाले समय में टाइम उनका सोचने में बर्बाद ना हो, बल्कि वो शुरू से ही इस चीज़ के लिए वर्क करें। और उनके लिए जो इलेक्टिव के तौर पे अगर हम लास्ट में बात करें, तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे हैं ग्रो हो सकते हैं, उनकी सोच ग्रो हो सकती है, उनको मोटिवेशन दी जा सकती है, जिससे वो अपना कैरियर है वो चुन सकते हैं। इस तरह से जो टॉपिक क्लियर करने की मैंने कोशिश की है ट्रांसलेशन के साथ। अगर आपको मेरी एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी बात अच्छी नहीं भी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे मेरे को और भी मोटिवेशन और भी आगे बहुत अच्छा सा एक कैलिबर मिलता है, जिससे मैं शॉर्ट टॉपिक, लॉन्ग टॉपिक बच्चों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक़ है। तो इससे मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।